Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 14 बाघ आया उस रात उस पाठ के जो बाकी के प्रश्न हैं, आज की क्लास में उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ पिछली कक्षा में हमने कौन कौन से प्रश्न पढ़े थे, उनके उत्तर क्या थे, उन्हें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्न पढ़े थे उस रात इस हेडिंग से, और बाघ के काम और आंखें फैलाकर, यानी ये मुहावरे वाला प्रश्न था। ये प्रश्न हमने पढ़े थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कॉपी में साथ साथ में किस तरह से काम करना है आपको, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हेडिंग थी। उससे पहले 13वां वाला प्रश्न किया था हमने पिछली क्लास में। हेडिंग इस तरह से लिखनी है आपको, उस रात। फिर इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। इसका प्रश्न पूछा गया है कि उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। तो उत्तर हम लिखेंगे कि उस रात को गांव में बाघ आ गया था। फिर ख कि तुम्हारे विचार से क्या यह बात सचमुच अनूठी है, अगर है तो क्यों। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और बाघ जो है गांव में आना बहुत ही अनूठी बात है, अलग सी बात है। फिर ग है उस रात को और क्या क्या हुआ, अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी, लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे और साथ ही डर के मारे समूह यानी कि ग्रुप बना करके घूम रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न था बाघ के काम। ये हेडिंग है इस प्रश्न की। प्रश्न है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर के जानकारी एकत्रित करो। तो उत्तर हम लिखेंगे कि बाघ जो है वो दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। फिर अगला प्रश्न, इसका शीर्षक क्या है, आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला, उधर से चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। आंख लगना यानी नींद आना, कहानी सुनते सुनते विनीता की आंख लग गई। दूसरा है आंख दिखाना यानी डराना, वाक्य प्रयोग, माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई। तीसरा मुहावरा आंख मूंदना यानी ध्यान ना देना, तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। फिर है चौथा आंख बचाना यानी नजरें ना मिलाना, उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। पांचवा मुहावरा है आंखें भर आना, जिसका अर्थ है बहुत दुख पहुंचना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सड़क हादसे में एक युवक को मरते देख मेरी आंखें भर आई। छठा है सिर आंखों पर बैठाना, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, उससे पहले इसका अर्थ बहुत इज्जत देना। वाक्य प्रयोग, रमेश ने अपने पिता को सिर आंखों पर बैठा रखा है। फिर है शब्दों की दुनिया। ठीक है, यहाँ से हमें प्रश्न करना है। ये प्रश्न हमने कर लिया है। अब यहाँ से आज की क्लास में हम करेंगे शब्दों की दुनिया। ये इस शीर्षक का प्रश्न क। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, यानी आगाह करना। इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, सचेत करना, मनोरंजन करना, बताना या फिर समझाना। सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो इसका अर्थ मैंने आपको एक बार बताया था। सचेत करने का अर्थ होता है केयरफुल करना, नहीं आगाह किया। आगाह किया का अर्थ क्या होता है, सचेत करना। तो इसका सही उत्तर होगा सचेत करना। ठीक है, वो उसे सचेत कर रहा है, जो बेटू है वो अपने बाबा को और अपने दोस्तों को सचेत, यानी उनको ये कह रहा है कि जो बाघ है वो आ चुका है, वो हमला कर सकता है, इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए, यानी केयरफुल रहना चाहिए। तो आगाह किया, सचेत किया और केयरफुल रहना, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आगाह किया का अर्थ होता है सचेत किया। उसके बाद प्रश्न ख, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है, यानी 4 भाव दिए गए हैं, जैसे सचेत करने का भाव, मनोरंजन का भाव, किसी बात को बताने का भाव और समझाने का भाव। तो इनमें से कौन सा भाव जो है कविता में झलकता है, तो इसमें कौन सा है, जैसे वो जो बच्चा है वो हम देखते हैं पूरी कविता में वो अपने दोस्तों को, अपने बाबा को सचेत कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि इनमें से कविता में सचेत होने का भाव झलकता है। फिर ग है कि किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 3 भाव दिए गए हैं, जैसे आश्चर्य का भाव, जैसे अपन कोई बात सुनते हैं हम आश्चर्य करते हैं, कोई बात सुनते हैं हमें डर लगने लगता है,
और ऐसी कोई बात होती है जिसमें हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, अविश्वास होता है, या उस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए हम उसे बोलते हैं अविश्वास। तो कौन कौन सी लाइन ऐसी कविता में आई है जिन पंक्तियों से हमें आश्चर्य का भाव दिखता है, डर का भाव भी दिखता है और अविश्वास का भाव भी दिखता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि आश्चर्य का भाव हमें इस पंक्ति से, वो इधर से निकला उधर चला गया। यानी जब बच्चे ने, बेटू ने पहली बार शेर को यानी बाघ को देखा होगा तो उसने देखा होगा कि जो बाघ है वो इधर से निकला और उधर चला गया, तो उसको आश्चर्य हुआ होगा पहले। फिर डर के लिए पंक्ति कौन सी हो जाएगी? अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, यानी अब तुम रात को बाथरूम जाने के लिए बाहर मत जाना। तो इसमें डर है, तभी वो सचेत कर रहा है अपने बाबा को। और अविश्वास, जिसमें विश्वास ना हो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, यानी इस बात का पता नहीं है, बाघ तो आने वाला है पर इस बात का पता नहीं है कि बाघ कभी भी आ सकता है। इसलिए लाइन क्या हो गई? जाने कब बाघ फिर से आ जाए, यानी इसमें अविश्वास की भावना है, अब विश्वास का भाव व्यक्त हो रहा है। अब अगला प्रश्न है घ। जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे आप कोई कविता लिखते हो या आपने बहुत सारी कविता पढ़ी भी होगी, उसमें जो शब्दों का क्रम होता है ना, वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिर इसका प्रश्न लिखा है कि जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, ये चैप्टर का नाम ही क्या था? बाघ आया उस रात। अगर इसको अपन कोई गद्य में लिखेंगे, जैसे अगर कोई न्यूज के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? उस रात बाघ आया। ठीक है, ये हो सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब क्या किया जाता है, यानी कि जो क्रम है ना कविता का, वो क्यों बदल दिया जाता है? तो क्यों बदला जाता है? क्योंकि जो कविता होती है उसमें लय लाने के लिए, तुक लाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर हम उसको बोल ले तो हमें अच्छा लगे। उसमें तुक लाने के लिए, एक लय लाने के लिए ऐसा किया जाता है, शब्दों का क्रम बदला जाता है। फिर प्रश्न 2, इस कविता की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। यानी हमने अपनी रिमझिम किताब से बहुत सारी कहानियां तो पढ़ी है, पर साथ साथ में कविता भी पढ़ी। तो ऐसी कोई सी कविता की पंक्ति आपको अगर याद आ रही है जिसमें जो शब्दों का क्रम है वो बदल गया है, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाने के लिए बताऊं, अपन ने गुरु और चेला वाली पढ़ी थी, उसमें क्या बोलता था कि गुरु एक थे और एक था चेला, है ना। इसमें क्या किया, अपन ये भी बोल सकते एक थे गुरु एक था चेला, पर अपन ने लय बनाने के लिए कैसे पढ़ा? अपन ने गुरु एक थे और था एक चेला। और एक ये भी पढ़ी थी, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, ये भी बोल सकते थे कि रबड़ी मलाई टके सेर मिलती थी, पर लय लाने के लिए हमने क्या बोला? टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। और एक पार्ट 3 पढ़ा था हमने, खिलौने वाला, उसमें क्या बोला था बच्चे ने कि सीटी भी है कई तरह की। अब इस लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कई तरह की सीटियां भी है, पर लय लाने के लिए क्या बोला बच्चा कि सीटी भी है कई तरह की। और एक लाइन बोली थी उसने, है छोटी छोटी तलवार। अब इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता था कि छोटी छोटी तलवार भी है, पर वो बच्चा कैसे बोलता है छोटी छोटी तलवार। और एक हमने कविता पढ़ी थी एक माँ की बेबसी, उसमें वो क्या बोलता था, कवि जो था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। तो ये लाइन वो बोल सकता था कि हम थोड़ा उससे घबराते भी थे, पर क्रम बदला क्यों? क्योंकि लय लाना था उसको, तो उसने ऐसा बोला थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? लय लाने के लिए। और तीसरा प्रश्न क्या है, क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? नीचे बने कोलास में देखो और बताओ। यानी शब्दों का क्रम है उसको इधर उधर कर दिया ताकि वो एक लाइन पढ़े तो उसमें लय लगे। तो क्या ऐसा अखबार में भी ऐसे खबरों में लय करते हैं, क्रम को बदलाव करते हैं? एक यहाँ पर कोलास दिया गया है, उसको देखो और बताओ। जैसे देखो, बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल। यानी ये देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो 18 ईयर से ऊपर नहीं है, वो क्या करे, बाइक से स्कूल जा रहे हैं। तो पुलिस क्या बोली कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो लाइन कैसे दे दी, बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल। तो जब मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि लय लग रही है ना। ऐसे लिखते हैं कि पुलिस ने कहा कि बच्चे स्कूल जो है बाइक से नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उसमें लय लाने के लिए कैसे लिख दी, बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल। फिर नींद में छिपा सेहत का राज, किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, है ना। अच्छे बच्चे
तो इस तरह से उन्होंने लय लिया इसमें। जहरीली हवा की चपेट में आ रही है राजधानी दिल्ली, और आसमान से जमीन पर गिरी सब्जियां, स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम, 18 घंटे तक की देरी से चल रही रेलगाड़ियां, इस बार पसीने छुड़ा रही दिल्ली की सर्दी, कोहरे के असर में मंद पड़ी ट्रेन व बसें, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना, कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनेगा नगर निगम का सिविक सेंटर, दक्षिण दिल्ली में पेयजल संकट से दिन भर लोग रहे त्रस्त। तो इस तरह की लाइनें क्यों लिखी जाती है? ताकि शब्दों में लय ला सके। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ समझाने के लिए था, ये हम अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन आंसर तो पूरे हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्या दे रखा है, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक न्यूज की तरह दिया गया है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। नई दिल्ली, घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। तो एक घाघस नाम का शेर है, जो कौन सा शेर है? एशियाई शेर, जो चिकित्सा की दुनिया में क्या बन गया? एक जीता जागता चमत्कार। बचने की कोई उम्मीद ना होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह ही गरजता है। गरजता है यानी दहाड़ता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। ठीक है, उसको कब लाए थे? अक्टूबर 2004 में लाए थे। और कहां पर? दिल्ली के एक चिड़ियाघर में उसको लाया गया था, और चिड़ियाघर के माहौल में वो अच्छी तरह रम गया, यानी अब उसको वो माहौल सूट हो गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया, यानी जो शेर होता है वो अपना खाना खाता है पूरा, पर उस दिन घाघस ने क्या किया था? अपना खाना नहीं खाया था, पूरा खाना नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। तो आपको पता ही होगा, जैसे शेर होते हैं चिड़ियाघर में, तो उनकी तबीयत का खूब ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगर वो ठीक से डाइट नहीं लेते तो फिर डॉक्टर भी होते हैं उनके लिए, तो डॉक्टर ने क्या किया? उसको 3 दिन तक सुई लगाई, पर इससे उससे कुछ कोई फायदा ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था, यानी पहले तो थोड़ा ही खा रहा था, अब उसने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। और मुंह से लार भी बहने लगी थी। अब उसके मुंह से लार भी, यानी जो थूक होता है, वो भी बहने लगा था। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। गिरती हुई हालत यानी उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो उसके खून का सैंपल लिया और उसको जांच के लिए भेजा गया। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। यानी घाघस थोड़ा बहुत, जो शेर था एशियाई शेर घाघस, थोड़ा बहुत खा रहा था, पर उसकी अपन ये नहीं कह सकते कि उसकी जो हालत है वो ठीक है। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था। लंगड़ाने यानी वो ठीक से नहीं चल पा रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक D.N. सिंह ने बताया कि 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में भी असमर्थ हो गया। तो वहां पर एक निर्देशक थे जिनका नाम था डॉक्टर D.N. सिंह। ठीक है, D.N. सिंह, उन्होंने क्या बताया कि बीमार होने के 1 महीने बाद जो घाघस था, उसके शरीर का जो पिछला हिस्सा होता है उसे वो उठाने में असमर्थ हो गया था। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। यानी पहले उसको खाने के लिए मांस देते थे, अब उसकी डाइट में, उसके खाने में थोड़ा बदलाव किया गया और उसे मटन और चिकन खाने के लिए दिया जाने लगा। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। तो उसकी डाइट बदल दी गई थी, तो उसने जो अब उसको चिकन और मटन खाने के लिए दिया जा रहा है, तो वो उसमें से 70 से 80% खा लेता था, जो एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। यानी घाघस बीमार तो है, खाना तो खा रहा है, पर साथ ही साथ बीमार भी है और उसकी हालत भी नहीं सुधर रही। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। तो जो घाघस था वो बीमार था, इसलिए उसको अलग तरह का जो पिंजरा होता है जिसमें उसकी क्या कर सके, उसकी चिकित्सा कर सके, उसका इलाज कर सके, इसलिए उसको अलग पिंजरे में रखा गया और कोई भी कोताही नहीं बरती गई, यानी कोई भी कमी नहीं रखी गई। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और जो घाघस था
उसके शरीर की क्या करते थे, भाप होती है उससे उसके शरीर का सेक करते थे और वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था। पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा ना था। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्यजीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत के सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वो ही कोई राह सुझा सके। तो ये दशा देख करके घाघस की उन्होंने क्या किया, जो गुजरात के वन्यजीव विशेषज्ञ होते हैं, वन्यजीव विशेषज्ञ यानी जो एक्सपर्ट होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, तो उनसे सलाह लेने का इन्होंने निर्णय किया, फैसला किया। और जो सिंह होते हैं वो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, तो वो ही शायद कोई राह बता दे, कोई रास्ता बता दे। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर R.G. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद, अब उस घाघस का इलाज कौन कर रहे हैं, आणंद के डॉक्टर, ठीक है, आणंद एक जगह का नाम है, गुजरात आपने नाम सुना, उसके अंदर एक है आणंद शहर, तो वहां आणंद एक गांव है, ठीक है, तो आणंद गांव के डॉक्टर थे R.G. जानी। अब वो क्या कर रहे हैं, घाघस का इलाज। तो घाघस की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी की दवाई देने की सलाह दी, ठीक है। एक होती है एलोपैथी दवाइयाँ, एक होती है होम्योपैथी। एलोपैथी वाली जो हम लेते हैं जैसे सर्दी जुकाम में, ठीक है, केमिकल मेडिसिन। अब जो डॉक्टर जानी है वो घाघस को होम्योपैथी दवाइयां देने की सलाह दे रहे थे। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और वह अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात है, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया है, पर हालत में अभी सुधार है। यानी कि जो डॉक्टर जानी थे उन्होंने उसे होम्योपैथी की दवाई दी और होम्योपैथी के इलाज से शुरू होने के 2 महीने बाद जो घाघस था उसकी हालत सुधरनी शुरू हो गई थी और वो अपने चारों पैरों पर जो है खड़ा भी हो पा रहा था। और यह बात कब की है, 3 अगस्त की, यानी कि उसको पूरे 6 महीने हो गए थे बीमार रहते हुए और 6 महीने तक वो तकलीफ में रहा था। कैसे, क्योंकि वो अपने शरीर का पिछला हिस्सा भी नहीं हिला पा रहा था, उठाने में असमर्थ हो गया था और बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर भी हो गया था, पर हालत में अभी सुधार है, यानी अब वो ठीक हो चुका है, ठीक है। तो शीर्षक क्या था इसका, एशियाई शेर की मीठी गोलियां। तो इस तरह से जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 पार्ट 14 बाघ आए उस रात, वो आज की क्लास में पूरा हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब काम आपको किस तरह से करना है आज का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, पिछली क्लास में हमने मुहावरे तक कर लिया था, फिर आज की क्लास में आपको क्या करना है, शब्दों की दुनिया, यहाँ से क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर 5 साल बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या फिर समझाया, तो इसका सही उत्तर होगा सचेत किया। फिर उसके बाद कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है, तो हमने लिखा कि कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। और प्रश्न, किन किन पंक्तियों शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं, यानी आश्चर्य का भाव, डर का भाव और अविश्वास। तो आश्चर्य के भाव कौन सी पंक्ति में व्यक्त हो रहा है, कौन सी पंक्ति बता रही है, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर का भाव, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। और अविश्वास का भाव, जानने का बाघ फिर से आ जाए। ठीक है बच्चों, ये इतना ही वर्क करना है आपको। जो प्रश्न था ना, ये वाला प्रश्न, कौन सा, ये वाला प्रश्न, ये हमें नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, अदरवाइज इसको हम कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करूंगी कि जो चैप्टर नंबर 14 यानी पार्ट 14 बाघ आया उस रात, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको किस तरह से काम करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको रोजाना PDF मैं सेंड कर रही हूँ, उस PDF से देखकर आपको वैसा का वैसा काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपके लिए काम करना इतना मुश्किल अब नहीं है और आप अपना काम समय पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।